ये जो सीआईएसएफ की ओर से नई भर्ती आ रही है, इसमें जो आपको टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी, टोटल वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, वो मिलेगी आपको 2000 यानी कि 2000 वैकेंसी आपको इस जॉब में देखने के लिए मिलेगी। इसमें जो मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट रखी गई है वो रखी गई है 170 सेंटीमीटर एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो मिनिमम हाइट रखी गई है वो रखी गई है 150 सेंटीमीटर। इसके बाद हम बात करते हैं चेस्ट क्राइटेरिया के बारे में। तो जो अनएक्सपेंडेबल चेस्ट मांगी गई है मेल कैंडिडेट्स के लिए वो मांगी गई है 78 सेंटीमीटर एंड जो अनएक्सपेंडेबल चेस्ट मांगी गई है वो मांगी गई है 83 सेंटीमीटर्स। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो सीआईएसएफ की ओर से नई भर्ती आ रही है, नई रिक्रूटमेंट आ रही है, उसकी जॉब की डिटेल्स के बारे में। इस वीडियो में हम इस भर्ती से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में बात करेंगे कि इसमें आपको कौन कौन सी पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी, कितनी आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो सैलरी आपको कितनी दी जाएगी, और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए वो मांगी गई है 10th पास, यानी कि आपके पास कम से कम 10वीं पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो ऑल इंडिया के लिए सीआईएसएफ की ओर से सीधी भर्ती आ रही है, मेल एंड फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये जो सीआईएसएफ की ओर से भर्ती आ रही है इसकी मंथली सैलरी के बारे में। तो इसमें जो आपको मंथली सैलरी दी जाएगी वो दी जाएगी 46,000 आपको मंथली सैलरी इस जॉब में देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 10वीं या 12वीं पास का या इसके इक्विवेलेंट आपके पास कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में। तो इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए आपकी जो एज है वो 18 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन 30 ईयर से कम होनी चाहिए। और साथ में कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहां रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसा कि ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 इयर्स की रिलैक्सेशन है एंड एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 इयर्स की रिलैक्सेशन आपको एज लिमिट में देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि इस जॉब में जो सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा, किस बेसिस पे होगा। तो सबसे पहले तो आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। और अगर आप इन सभी टेस्ट में क्वालिफाई कर लेते हैं तो लास्ट में आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। और अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी ज्वाइनिंग के लिए। तो इस तरह से इस जॉब में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ये जो सीआईएसएफ की ओर से भर्ती आ रही है इसकी जॉब की डिटेल्स के बारे में। तो इसमें जो आपको टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स देखने के लिए मिलेंगी वो मिलेगी टोटल 2000 पोस्ट्स, यानी कि 2000 आपको सीआईएसएफ की पोस्ट्स इस जॉब में देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपको इसमें कौन कौन सी पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी। तो इसमें आपको सीआईएसएफ जीडी कांस्टेबल की पोस्ट देखने के लिए मिलेगी, हेड कांस्टेबल की पोस्ट देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद सीआईएसएफ असिस्टेंट की पोस्ट देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको सब इंस्पेक्टर की पोस्ट इस जॉब में देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ये जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका इस भर्ती में, उसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्राइटेरिया है एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले हम हाइट क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट रखी गई है वो रखी गई है 170 सेंटीमीटर एंड जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट रखी गई है वो रखी गई है 157 सेंटीमीटर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं चेस्ट क्राइटेरिया के बारे में। जो ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए है तो अनएक्सपेंडेबल चेस्ट जो मांगी गई है वो मांगी गई है मिनिमम 78 सेंटीमीटर एंड जो एक्सपेंडेबल चेस्ट मांगी गई है वो मांगी गई है 83 सेंटीमीटर, यानी कि आपका 5 सेंटीमीटर का फुल अप होना चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रनिंग टेस्ट के बारे में। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए आपको 5 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी 24 मिनट्स में एंड फीमेल कैंडिडेट्स को 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी 8 मिनट में। तो ये बात होगी रनिंग टेस्ट के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बेड क्राइटेरिया के बारे में। तो जो मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम वेट रखा गया है वो रखा गया है 50 kg एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो मिनिमम वेट रखा गया है वो रखा गया है 47 kg। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस जॉब में तो आपके पास कम से कम कौन कौन से डॉक्यूमेंट
होने चाहिए। तो सबसे पहले तो आपके पास डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसा कि 10वीं पास की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट में 10वीं पास की मार्कशीट या डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है, अब वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपके पास अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड होना चाहिए एज आइडेंटिटी प्रूफ। और अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए आपके पास लाइट कलर बैकग्राउंड में, एंड साथ ही में आपके पास अपने सिग्नेचर भी होने चाहिए। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म लगना कब से स्टार्ट होंगे। तो इसकी जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो मे बी इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अक्टूबर 2021 में लगना स्टार्ट हो जाएंगे, और जो लास्ट डेट होगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो होगी नवंबर 2021। और जो अप्लाई मोड होगा वो ऑनलाइन होगा, आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। जब भी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो इसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे दी जाएगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में। तो अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं तो जो जनरल एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो रखी गई है 100 रुपीज, यानी कि आपको 100 रुपये देना होगा। और जो EWS SC ST या फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आपकी यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। और जो पेमेंट मोड होगा वो ऑनलाइन होगा, आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे और आपको ऑनलाइन ही अपनी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस पे करनी होगी। और फ्रेंड्स, ये जो फॉरेस्ट गार्ड की ओर से नई भर्ती आ रही है, अगर आपने जे वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप जे वाली वीडियो भी देख सकते हैं। इसमें जो आपको मंथली सैलरी दी जाएगी वो दी जाएगी 70,000 यानी कि 70,000। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है 10वीं पास, आपके पास कम से कम 10th पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। जब फॉरेस्ट गार्ड की ओर से सीधी भर्ती आ रही है, मेल एंड फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।